आज हम लुप्त पद या मिसिंग नंबर देखना सीखेंगे। बस साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। तो यहाँ पर हमको लॉजिक लगाना रहता है। तो देखिए हमारे पास सवाल है, ये देखिए बॉक्स में, तो ये क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पे हमें क्या नंबर आएगा। तो लॉजिक क्या है कि नीचे वाले छोटे नंबरों से ही बड़ा नंबर बना होगा। तो देखिए हम लॉजिक लगाते हैं। पहले हम क्या करते हैं, 6 और 8 को जोड़ लेते हैं। तो 6 और 8 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14। अब 70 लाने के लिए क्या करेंगे हम, तो 14 में यदि हम 5 से गुणा कर दें तो कितना हो जाता है, 14 पंचे 70 हो जाता है। मतलब लॉजिक सही है। अब ये सेकंड वाले के लिए देख लेते हैं। तो सेकंड वाले में भी हम क्या करेंगे, 6 प्लस 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। अब 13 में यदि हम 5 से गुणा करें तो 13 पंचे कितना होता है, 65 होता है। अरे ये तो लॉजिक गलत हो गया ना। तो देखिए ये तो 55 है और ये तो 65 आ गया। अब और देखिए ऑप्शन में डी भी है। तो इसी लॉजिक को समझाने के लिए हम आपके सामने लाए हैं। अच्छे से सवाल, बिल्कुल साथ बने रहिएगा, वीडियो का अंत तक देखिए। तो हम क्या करें, ये तो गलत हो गया ना। तो देखिए अब हम क्या करते हैं, तो इसी को अब देखिए ये तो गलत है, तो अब इसको हम सही कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम 8 का स्क्वायर करते हैं। देखिए 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 64 होगा। और इस 64 में यदि हम 6 जोड़ दें तो 64 और 6 को जोड़ेंगे तो 70 होगा। ये देखिए आ गया। ठीक, अब यही लॉजिक हमको यहाँ पर भी होना चाहिए। अब देखिए हम क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा, 49 होगा। और 49 में हम 6 को जोड़ेंगे, ये वाले 6 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 55 होगा। तो ये देखिए 55 आ गया। ठीक है, अब यही तरीका हमको इसमें भी अप्लाई करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले 6 का स्क्वायर करेंगे। तो देखिए 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 होगा। और 36 में हम क्या करेंगे, 4 को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। और यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क की जगह कितना आएगा, 14। और ऑप्शन कौन सा है, ए ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है समझ में आया होगा। तो हमको लॉजिक ऐसा करना है कि हमको बिल्कुल हर तीनों, यदि 3 चीज़ दी है तो तीनों में वो चीज़ बैठना चाहिए सही तरह से। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। अब दूसरा क्वेश्चन है, देखिए हमारे पास बॉक्स में, इस बॉक्स में देखिए ये क्वेश्चन मार्क है और यहाँ पर हमको क्या नंबर आएगा, ऑप्शन हमारे सामने है। तो देखिए अब यहाँ पर देखिए दिमाग काम करना बंद कर देता है। कैसे बंद कर देता है कि देखिए दोनों जगह 7 है। तो अब देखिए यहाँ पर आप देखेंगे कि ऊपर से नीचे आने पर संख्या क्या हो रही है, बढ़ रही है। देखिए ऊपर से नीचे आने पर यहाँ पर संख्या बढ़ रही है, मतलब इस तरह से। तो अब हम ऐसा लॉजिक लगाएं कि हमारा यहाँ पर 20 चल इधर हाथ से कर लेते हैं। तो देखिए हम क्या करते हैं, 3 और 7 को जोड़ते हैं। तो देखिए 3 और 7 को हमने जोड़ा तो 3, देखिए 3 प्लस 7 को जोड़ा तो ये हो गया 10। अब 20 कैसे बन सकता है, दिमाग से सोचिए कि यदि हम इसमें 2 का और मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 10 दूनी 20। मतलब लॉजिक सही है। अब यही लॉजिक यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए 7, ये 5 प्लस 7 को जोड़ा तो 7 5 कितना होगा, ये 12। और अब 24 लाने के लिए क्या करें, इसमें हम 2 से और गुणा कर दें तो 12 दूनी कितना हो जाएगा, 24। मतलब लॉजिक सही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम थर्ड वाले में करते हैं। तो 4 प्लस 16 को हम जोड़ते हैं और जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाता है 20। और 20 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। मतलब इस क्वेश्चन मार्क पर जो आंसर आएगा वो कितना होना चाहिए, 40। और 40 कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा सही है। तो उम्मीद है सवाल समझ में आ रहे होंगे। और जो भी हम क्वेश्चन लेके आ रहे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन एसएससी और रेलवे के दिए हुए ही क्वेश्चन हैं जो कि कई बार रिपीट भी होते हैं। बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, ये यहाँ पर देखिए क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर लेके आना है। अब लॉजिक हमको इस तरह से जमाना है कि बिल्कुल सही बैठे। अब देखिए यदि हम 7 और 3 को जोड़ते हैं तो 7 और 3 जोड़ेंगे 10।
10, अब 7 से 8 9 10 और 1 प्लस करते हैं तो 11। लेकिन यदि हम 9 और 4 को जोड़ते हैं, 9 और 4 13, 13 में 1 जोड़ेंगे तो 14 होगा, 23 तो होगा नहीं। तो ये तो लॉजिक गलत है। अब हम ऐसा लॉजिक बैठाएं कि हमारा सही हो। तो अब आप देखिए हम क्या करेंगे। तो सबसे पहले हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए ध्यान से, 7 का गुणा हम 3 से करते हैं तो 7 तिया कितना हो गया 21, 7 तिया 21, और 7 और 3 को हम जोड़ दें तो 7 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 10। ध्यान से देखिएगा, पहले हमने 7 का 3 में गुणा करा 21, अब हमको 11 चाहिए। तो अब दिमाग हमारा काम कर गया है कि माइनस करें, कि यदि हम 21 में से 10 घटा दें तो हमको 11 प्राप्त हो जाएगा, मतलब सही है। अब यही लॉजिक यदि यहाँ बैठता है तो ठीक है। तो देखिए अब हम क्या करेंगे, 4 का गुणा किससे करेंगे, 9 से करेंगे। तो ये कितना होता है 36 होगा। अब 4 और 9 को भी ऐड करके देखें तो ये होगा कितना 13 होगा, और यदि 36 में से 13 घटाएंगे तो 23 बचना चाहिए, हाँ बचेगा। तो देखिए ये 23 हो गया। तो लॉजिक सही। अब यहाँ पर भी करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर करते कैसे, तो पहले 11 का गुणा 7 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 11 सत्ते 77 हो जाएगा। और 11 में हम ये 11 में यदि हम 7 को जोड़ दें, 11 में 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 और 7 हो जाएगा 18, और अब 77 में से 18 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा कितना 59। तो 59 हमारा सही। तो ये ऑप्शन पे यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ कितना आएगा 59 आएगा। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ए ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है इस तरह का भी आपको सवाल समझ में आया होगा। तो इसमें आपको बस लॉजिक बिठाना है और लॉजिक सेट करना है, और वो लॉजिक सभी जगह पर सही बैठना चाहिए। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब तो आपको ये समझ आ रहा होगा कि ये फ्लो कैसे चल रहा है, कि मतलब देखिए ऊपर से यदि नीचे आते हैं तो यहाँ पर 23 मतलब बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए यहाँ बढ़ रहा है लेकिन घट रहा है, लेकिन ये 40 है। अब यहाँ पर हमको क्या चाहिए, तो देखिए ये 25 है 23 है, तो 23 मतलब जो 25 के करीब है। तो कैसा करें कि हम यहाँ पर सभी जगह लॉजिक बैठ जाए। तो अब हम क्या करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यदि हम 4 का स्क्वायर करें, देखिए 4 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होता है 16 होता है, 4 चौको 16। और 3 का स्क्वायर करें, मतलब समझ रहे हैं ना, 4 का स्क्वायर कर रहे हैं और 3 का स्क्वायर कर रहे हैं तो ये कितना हो गया 9 हो गया। अब 16 और 9 को जोड़ देते हैं, ये प्लस कर देते हैं, इस 16 और 9 को जोड़ते हैं तो 25 आ रहा, और 25 अब ये 2 है तो इस 2 को घटा के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये तो ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल सही है। अब दूसरे में भी यही करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करते हैं, तो 3 का स्क्वायर करते हैं तो 9 आएगा, और 6 का स्क्वायर करते हैं तो कितना होगा 36 होगा, और इनको ऐड कर देते हैं तो 36 और 9 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना होगा 45 होगा। अब हमें 40 चाहिए तो ये 5 माइनस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो गया, मतलब ये लॉजिक सही है। अब हमको थर्ड पर देखना है, तो देखिए थर्ड क्या है, अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 होगा, और 8 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 64 होगा। अब 64 और 1 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा। अब उसमें से हम 7 क्या कर दें माइनस कर देंगे तो हमको मिलेगा कितना 58। तो यहाँ पर जो ऑप्शन में यहाँ पर कितना आएगा 58 ऑप्शन है, तो 58 हाँ सी ऑप्शन हमारा सही है। तो उम्मीद है कि ये वाला लॉजिक वाला सवाल भी आपको समझ आ गया होगा। बस बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं, बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, और एक कॉपी पे आप इन सवालों को नोट भी करते चलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन मार्क यहाँ पर हमको क्या नंबर आएगा। तो देखिए ये तो हमको मालूम है कि ऊपर से नीचे आने पर अंक बढ़ रहे हैं, तो अब हम क्या क्या लगाएं कि ये 28 आ जाए। तो हम पहले क्या करते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए 7
गुणा 3 करते हैं तो 7 तिया कितना हो जाता है, 21 होता है। अब 21 होने के बाद अब हमको 28 कैसे चाहिए, तो या तो हम इसमें 7 जोड़ दें, ये प्लस 7 जोड़ दें तो 28 हो जाएगा। यदि यही लॉजिक हमको यहाँ पर हो जाए तो ठीक है। तो देखिए 9 का 8 में गुणा करते हैं तो कितना हो जाएगा, 9 8 72 हो गया। और 72 तो हो गया है, लेकिन 81 कैसे चाहिए कि यदि हम इसमें 9 और जोड़ दें, 9 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा ना, 81 हो जाएगा। तो मतलब ये लॉजिक सही है। तो अब यहाँ पर और ऑप्शन पे भी हम नज़र रखेंगे। तो देखिए कैसे करते हैं कि यदि हम 5 में, यदि देखिए ऑप्शन हमारे पास 9 है, ए हमने पहले एक उठा के देख, ए ऑप्शन उठा लिया तो क्या हुआ, 9 पन्ना 45 हो गया। और ऊपर वाला अंक जोड़ दीजिए तो मतलब 5 जोड़ दीजिए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ये 50 हो गया। मतलब 5 जोड़ने पर मतलब हम इन दोनों अंकों का गुणा करेंगे और ऊपर वाला अंक जोड़ देंगे, मतलब हमारा पहला ऑप्शन सही है। मतलब हमारा पहले वाल में ही आंसर आ गया। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आएगा वो कितना आएगा, 9 आएगा। तो अब कभी कभी देखिए पहली बार में ही आ जाता है, हो सकता है कि नहीं आता, तो हम 5 से भी गुणा करते, तो कभी कभी हम थोड़ा सा सहारा ऑब्जेक्टिव का भी ले सकते हैं। उम्मीद है कि इस तरह के सवाल आपसे बन जाएंगे और अच्छे से बनाने का भी आप प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क है, ये क्या आया होगा यहाँ पर। तो ऐसा लॉजिक जमाना है कि यहाँ पर बिल्कुल तीनों में सही बैठे। तो क्या करेंगे, तो देखिए पहले वाले में करके देखते हैं। 8 का गुणा हम 3 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 तिया 24। अब यहाँ पर 22 कैसे आया होगा, तो सोचिए यदि हम इस 2 को माइनस कर दें, यहाँ पर ये 2 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 22 तो हो जाएगा। ये लॉजिक सही है। अब यही लॉजिक हमको यहाँ पर भी बैठना चाहिए। तो 4 का गुणा हम 4 से करते हैं तो 4 चौको 16। अब 11 कैसे चाहिए, तो यदि इसमें से हम 5 घटाएं तो देखिए 16 में से 5 गए तो 11, मतलब ये लॉजिक यहाँ पर सही है। अब यही वाला यहाँ पे करते हैं तो 5 का गुणा हम 6 से करते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 छक्का 30 हो जाएगा। और 30 में से यदि हम 5 को माइनस कर दें, ये वाले 5 को, तो कितना होगा, 25। तो यहाँ पर ऑप्शन पे कितना आएगा, 25। और ऑप्शन हमारा कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। तो उम्मीद है कि इस तरह से आपको लॉजिक जमाना है। और हो सकता है कि आप दूसरे तरीके भी सोच रहे हों, तो वो भी आप हमें कमेंट्स करके आप हमको बताइएगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जैसा हम सोच रहे हैं वैसा आप सोच रहे हैं। और जहाँ तक है आप अपने तरीके से भी इसको बनाने का प्रयास करिएगा और हमें कमेंट्स बॉक्स में जाकर इसका आंसर भी बताइएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर इस तरह से लॉजिक लगाना है कि ये तीनों पर लॉजिक लग जाए और ये ऑप्शन हमारे साथ में। तो अब ये 96 बड़ा अंक है, तो क्या हुआ, और देखिए यहाँ भी 96, यहाँ भी बड़ा अंक, यहाँ भी बड़ा अंक है। तो अब हम क्या करें, देखिए करके देखते हैं। तो इन दोनों का गुणा करके देखते हैं पहले। तो 8 छंग 48 और 48 दो ना करें, 2 भी कर देते हैं तो 96 आ जाता है। ठीक है, यहाँ पर भी सही है। अब देखिए 15 का 2 में गुणा करते हैं तो 15 दूनी, पहले 15 दूनी कितना हो जाता है, 30 हो जाता है। और 30 में 2 का और गुणा कर दें तो 60 आ जाएगा। बिल्कुल सही है, ये 2 के लिए काम कर गया। मतलब इसी तरह से यहाँ भी अब हमको लॉजिक बैठाना है, लेकिन यहाँ पर अब हम कैसे बैठाएं, तो देखिए पहले हम 5 का 6 में गुणा करते हैं। देखिए 5 × 6 तो 6 पंचे 30। अब क्योंकि 120 कैसे बना होगा, जब हम इसमें 4 का गुणा करेंगे तभी तो 120 बनेगा ना, क्योंकि 30 चौका 120 होना चाहिए।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, तो यहाँ पर हुआ क्या है, मतलब यहाँ पर जो अंक होगा वो कौन सा होगा, 4 होगा। ठीक है, अब आप ऐसे भी करके देखें तो देखिए, इधर करेंगे 5 चुको 20 और 20 में 6 का गुणा करेंगे तभी तो 120 आएगा ना। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। तो उम्मीद है सवाल समझ आ रहे होंगे। इस तरह से आपको लॉजिक जमाना है कि आपका लॉजिक बिल्कुल सही, तीनों पर सही बैठे। देखिए, बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, दिमाग पेपर में चकरा जाता है कि क्या करें। और ये देखिए, यहाँ पर यह क्वेश्चन मार्क है कि कैसे करके इतना बड़ा सवाल का आंसर क्या होगा। तो ऐसा कोई लॉजिक है जो कि हम यहाँ पर इस तरह से लाए, चाहे गुणा करें चाहे भाग करें, कुछ भी करें, कुछ भी करके यहाँ पर हमको लॉजिक सही बैठना चाहिए। बहुत सिंपल है, कठिन नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। क्या हो रहा है कि आप देखिए, हम यहाँ की बात करें तो हम पहले ये वाला ले लेते हैं। देखिए, ये वाली लाइन 12 वाली जो लाइन है, देखिए ये इस तरह से, ये जो लाइन गई है 12, तो पहले हम इस तरह से समझे। देखिए, तो ये वाला देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि 12 ये बाहर वाला, और फिर यदि हम +8 कर दें, एक बाहर वाला और एक अंदर वाला लिया। देखिए, ये बाहर वाला है और अंदर वाला इसी की लाइन में 8, तो ये कितना होता है, 20 होता है। अब इसी लाइन को देखिए, 13 है, ये कौन सा है, अंदर वाला, और प्लस बाहर वाला कौन सा है, अंक 7, इसको जोड़ें तो भी 20, मतलब देखिए दोनों का सेम आया 20, मतलब ठीक। अब देखिए, इसको ले लिया है, यही लॉजिक यदि हर जगह लगाए तो सही बैठना चाहिए, नहीं तो गलत है। अब हम ये वाले को देख लेते हैं। देखिए, बाहर वाला अंक ये 15 है, तो अब क्या लेंगे हम, यहाँ पर हम 3 लेंगे। 15 3 कितना होगा, 18, बिल्कुल सही है। अब 12 को लिया और 12 के बाद हमने कौन से को लेंगे, ये 12 है और यहाँ पर ये 6। देखिए, 12 और 6 को भी जोड़ेंगे तो 18, तो ये भी लॉजिक सही है। अब हम एक और देख लेते हैं, ये 2 तो ठीक बैठ गए। अब देखिए, पहले 9 को लिया, 9 ये बाहर है और ये 7 को ले लीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 16, ठीक है। अब यहाँ पर 5, ये वाला 5, और तो क्या आएगा, +11 आएगा, तो ये भी 16 सही है, ये भी लॉजिक सही है। इतना सब अपन ने 3 4 चेक कर लिए। अब हमको चाहिए ये वाला आंसर, तो ये वाली जो लाइन है वो ये है ना, ये इस तरह से। तो देखिए, पहले हम 19 को जोड़ें, 19 बाहर वाला, और ये देखिए ये वाली लाइन की बात कर रहे हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा। तो ये 3 को जोड़ें तो ये कितना हो जाता है, 22 हो जाता है, ठीक। अब कौन सा, ये वाला 19 वाला था। अब हम यहाँ पर हाँ 14, ये 14 लेते हैं। अब 14 में हम कितना जोड़ें कि 22 हो जाए, तो समझ लीजिए 8 जोड़ेंगे तभी तो वो 22 होगा ना। तो मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो 8 होगा, और 8 कौन सा है, डी ऑप्शन हमारा सही है। तो उम्मीद है कि ये सवाल समझ आया होगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़, यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करना ना भूलें। तो जितने भी अभी हम सवाल आपको बता रहे हैं, सभी सवाल बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और ये कहीं ना कहीं प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछे ही गए क्वेश्चन हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है ये। तो यहाँ पर हमको क्या आएगा, तो अब हमने ऑप्शन नहीं दिए हैं, तो देखिए कैसे कर सकते हैं। अब ऊपर से देखें तो देखिए, यहाँ पर 48 है, यहाँ पर 24, यहाँ 72 है। तो मतलब यहाँ पर ज़्यादा, या बीच वाली जो रो है उधर कम है और नीचे बीच वाली सबसे लास्ट वाली में ज़्यादा है। तो यदि हम एक काम करें, इन दोनों को जोड़कर देखें, तो देखिए आप 48 और 24 को जोड़ेंगे तो 72 आ जाएगा। मतलब इन दोनों को जोड़ने पर हमको कितना मिलेगा, 72 मिलेगा। देखिए, 48 + 24 को जोड़ेंगे तो हमको 72 मिल जाएगा।
उसी प्रकार से 30 और 15 को ऐड करेंगे तो 45 मिलेगा। उसी प्रकार 40 और 20 को जोड़ेंगे को प्लस करते हैं तो यहाँ पर कितना होगा, 60 होगा। तो हमारा ऑप्शन कितना होगा, 60 होगा। तो इस तरह से ये भी सवाल बहुत सरल से भी कभी कभी आ जाते हैं, जिसको हमें बिल्कुल ध्यान से बनाना रहता है। उम्मीद है सवाल समझ आ रहे होंगे, और सवाल समझ आ रहे हैं तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे उन्हें भी नया नया सीखने को मिल सके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब यहाँ से हम कई लॉजिक लगाएंगे तो हमारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 625 कैसे आया होगा, तो और यहाँ पर 169 है, तो समझ लीजिए। देखिए ये 2 और 5, यदि हम 25 2 और 5 25 का यदि वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 625 आता है। और ये 13 है तो ये 13, और 13 का वर्ग करते हैं तो कितना आता है, 169। अब यहाँ पर एक ये है और एक, तो मतलब 11, 11 का स्क्वायर करते हैं तो 121। तो देखिए ऑप्शन कौन सा है, बी ऑप्शन सही है। हम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि क्या है कि रीजनिंग का कोई सटीक तरीका नियम नहीं होता है, बस हमको लॉजिक हमारा सही बैठना चाहिए और ऑप्शन पे हमें नज़र रखते हुए हमें हर सवाल बनाना है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क हमारे पास यहाँ है और ये ऑप्शन है, तो कैसे करें हम। तो देखिए अब यहाँ तो ऊपर से नीचे आते हैं तो बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ फिर कम हो रहा है यहाँ पर। तो देखिए क्या करते हैं हम, अब 65 हम नीचे बड़ा अंक है तो हम इसी को देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले तो यदि हम 5 का और 15 में गुणा करें, करके देखते हैं। ठीक, तो 15 पंचे कितना होता है, 75 होता है, और 75 में से यदि 10 घटा दिया जाए तो कितना मिल जाएगा हमको, 65 मिल जाएगा। मतलब ये सही तरीका है। समझ आया कि हमने क्या करा, 15 का या 5 का 15 में गुणा करिए तो 15 पंचे 75, 75 में से 10 घटा देंगे तो 65 आ जाएगा। यही तरीका यहाँ पे अपनाते हैं। तो 12 गुणा हम क्या करते हैं 13, और उसमें से हम 69 घटा देते हैं तो कितना आएगा, 87 आ जाएगा। ठीक, ये भी सही है। अब 17 का गुणा हम 8 में करते हैं, और इसमें से हम क्या करते हैं 47, ये वाला 47 घटाते हैं तो हमको कितना मिलेगा, 89 मिलेगा। और सी ऑप्शन हमारा सही है। तो समझ आया होगा। तो हमने समझ आया ना क्या करा, पहले इन दोनों का गुणा करा और इसमें से माइनस क्या करे, हमने 10 को घटाया। इसी प्रकार यहाँ भी हमने क्या करा, इन दोनों का गुणा किया और जो भी आया उसमें से 47 को हमने क्या करा, माइनस किया। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 89 आएगा। तो साथ बने रहिएगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल हैं। तो ये तो अभी और भी इस तरह के बहुत सारे सवाल हम आपको लेके आए हैं, बस साथ बने रहिएगा और एक कॉपी पर इन सवालों को नोट जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको कभी असुविधा नहीं हो। जब पेपर आए रेलवे एसएससी का, तो आप केवल इन सवालों को अच्छे से देखिए और लॉजिक इनको देखिएगा कि किस तरह से हम सवालों को कर सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से 18 12। अब देखिए यहाँ पर तो बड़ा अंक है, यहाँ छोटा है, फिर छोटा, फिर यहाँ बड़ा अंक है, तो ऊपर से नीचे ही आना है। अब 72 है तो कैसे करेंगे 72 आ जाए। तो अब हम एक काम करते हैं, देखिए 18 गुणा 12 से गुणा करते हैं, 18 12 का गुणा करते हैं और ये 3 से हम भाग दे के देखते हैं तो 72 आता है कि नहीं। तो 3 छंग 18, मतलब 12 छंग 72, मतलब ये लॉजिक सही है। ठीक, अब उसी तरह से इस पर देखते हैं, इसको रहने देते क्योंकि ये चाहिए अभी अपन को करना है। तो देखिए 32 गुणा 16 और 4 से हमको भाग देना है। अब 4 से भाग देंगे तो 4 अट्ठे 32 और 16 का 8 में गुणा करेंगे तो 16 अट्ठे होता है 128, ये भी सही है। तो अब इस पे आते हैं, तो 24 का गुणा 14 से गुणा करें और अब हम किससे भाग दें, किससे भाग दें कि वो 112 हो जाए। तो
किससे भाग दें कि वो हो जाए। तो अब हमको किससे, यहाँ पर ऑप्शन है देखिए, तो कि 112 आ जाए, तो हमको यहाँ पर भाग देने के लिए कितने से भाग देना पड़ेगा वो देख लेते हैं। अब देखिए 3 से भाग देते हैं, तो 3 अट्ठे 24 और 14 अट्ठे होते हैं 112, मतलब ऑप्शन सी हमारा सही है। तो इस तरह से भी कुछ सवाल आ सकते हैं और पेपर में इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए हैं। बस आपको लॉजिक सही बिठाना है और सही से हल करेंगे तो आपका सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो अब देखिए ये जो है 3 7 8, मतलब यदि हम इधर से जाएं तो नीचे से ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं अंक, देखिए ये, लेकिन यहाँ फिर रिपीट हो रहा है, यहाँ भी रिपीट हो रहा है। तो अब देखिए पहले यहाँ बड़े अंक हैं, तो ये बड़े अंक आए होंगे कहाँ से, इस तरह देखिए 4 तिया 4, मतलब 4 तिया 12 और 12 दूनी 24, 24 में से एक गए 23, मतलब सही गुणा हो रहा है। तो 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और 24 में से एक गया तो कितना आया 23, ये सही है। अब इसी तरह से 7 दूनी देखिए और इंटू में 3, तो 7 दूनी 14 और 14 तिया 42, मतलब अब 42 में से एक घटा देंगे तो 41 आ जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर तो 8 दूनी 16 और 16 तिया 48, 48 में से एक गए तो कितना 47, और डी ऑप्शन सही है, तो हमारा यहाँ आंसर कितना आएगा 47। उम्मीद है सवाल समझ आए होंगे। तो अब हम थोड़े से कुछ और सवालों की ओर ले चलते हैं आपको। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब ये फूल पत्ती वाले हैं, आप समझ रहे होंगे ये किस तरह से हैं। तो अब देखिए ऑप्शन हमारे सामने हैं, तो सबसे पहले अब ये 26 बीच में कैसे आया है, देखिए आप ये क्वेश्चन मार्क यहाँ। तो अब हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले हम क्या करें, 5 और 4 को जोड़ें। तो ये देखिए 5 और 4 9 हो गया, और 9 9 कितना हो गया 18 हो गया, 18 और 8 जोड़ें तो कितना हो गया 26 हो गया, मतलब सही है। तो मतलब हमने क्या किया है कि पहले 5 + 4 + 9 और +8 को जोड़ दिया तो कितना हो गया 26, तो ये यहाँ पर भी होना चाहिए। तो देखिए अब इसको भी हम कैसे करेंगे, तो 5 और 4 को जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 के बाद 9 में 7 जोड़ दीजिए, 7 में 6 जोड़ दिए, तो देखिए अब जो ये वाला है, अब कैसे करेंगे, 3 में 5 जोड़ दीजिए, तो 3 और 5 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर ये 8 और जोड़ दीजिए, तो 8 8 और 8 16, 16 में 6 जोड़िए तो ये कितना हो जाएगा, 16 में 6 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन हमारा सही है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा, बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को अंत तक और लास्ट तक ज़रूर देखिए। देखिए ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन मार्क है और ये ऑप्शन है, तो अब दिमाग की बत्ती कैसे जलेगी, तो कैसे जलेगी वो देखिए, कैसे आया होगा ये सब, तो यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो ऑप्शन पे भी हमारी नज़र है। तो पहले हम ये दोनों को ले लेते हैं, ये देखिए इन दोनों को, देखिए ध्यान से देखिएगा, 3 + 7 और +10 जोड़ें तो 7 और 3 10, 10 और 10 20, एक। फिर इन दोनों को लेते हैं, बाजू वाला 7 + 4, देखिए 7 + 4 और 9 को जोड़ें तो ये भी कितना 20, मतलब इन दोनों को लीजिए और इन दो इसको जोड़ दीजिए। तो यही लॉजिक सब जगह लग रहा है। आप देखिए 12 और 2 14, और 14 में आप 6 जोड़ेंगे, देखिए हम जोड़ के बताते हैं, 12 और 2 14, और 14 में 6 जोड़ेंगे तो वो भी 20 आ रहा है हर जगह से। अब उसी तरह से यहाँ पर भी देखिए, तो 5 + 3, अब 5 और 3 कितना हो गया 8 हो गया। अब उसमें क्या जोड़ेंगे 20 हो जाए,
तो स्वाभाविक है कि इसमें हम जोड़ेंगे कितना, 12 जोड़ेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 20। तो ऑप्शन हमारा सी सही है। ये डी था, ये सी है। उम्मीद है सवाल समझ आया होगा और बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बिल्कुल मिस मत करिए। और हर सवाल को आप एंट्री और नोट जरूर करते जाइए, क्योंकि ये पेपर में कई बार पूछे गए हैं, कई बार रिपीट क्वेश्चन होते हैं। रेलवे एसएससी में इस तरह के संख्या बदल सकती है लेकिन तरीका नहीं बदल सकता। इस तरह के सवाल कई बार पूछे गए। तो देखिए ये भी है, ऑप्शन आपके सामने है, ये क्वेश्चन मार्क है। अब 117 कैसे आया होगा, तो देखिए अब बड़ी संख्या है, यहाँ पर 9 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, 2 है, ये 2 है और यहाँ 3 है। तो हम क्या करें कि 9 का वर्ग करके देखते हैं पहले। देखिए 9 का वर्ग करते हैं, ठीक, 9 का वर्ग करते हैं तो नम्मा 81 होता है। और 6 का वर्ग करते हैं तो ये हो जाता है 36। कितना हो जाता है, 36। और इनको आपस में जोड़ें तो कितना हो जाता है, 117। इन दोनों को आपस में जोड़ देते हैं तो देखिए यहाँ कर देते हैं 81, नम्मा 81 और 36। अब इनको ऐड कर देते हैं तो 117 आ जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए ये कितना हो गया, 64 हो गया। इसका 8 का वर्ग और 2 का वर्ग करेंगे तो 4। इनको आपस में जोड़िए, 64 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 68 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 और ये हो जाएगा +9। अब 49 + 9 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 58। तो यही हमारा आंसर है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे वो इस तरह के सवालों को सीख सकें। ये हमारा पहला वीडियो था, इसका सेकंड पार्ट देखना ना भूलें। बस साथ बने रहिएगा और वीडियो को ज़रूर अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि हर सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।